मॉर्निंग सेवन्थ क्लास कल मैंने तुम्हें चैप्टर 13 का कंसेप्ट मैप सेंड किया था। तुमने बना लिया होगा अपनी कॉपी में। आज हम चैप्टर 13 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 13 है तुम्हारा मोशन एंड टाइम। बच्चों, तुम इसके बारे में मोशन के बारे में 6th क्लास में भी काफ़ी पढ़ चुके हो, टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन जो है कई टाइप की होती है, वेरियस टाइप की होती है। स्ट्रेट लाइन हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है और पीरियोडिक हो सकती है, स्लो और फास्ट हो सकती है। तो ये तुम्हारे को कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की मोशन है। देखो, सोल्जर्स इन ए मार्च पास्ट में सोल्जर्स की मोशन कैसे होती है? स्ट्रेट लाइन। बुल्लॉक कार्ट मूव कर रहा है रोड के ऊपर, तो उसकी मोशन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। हैंड्स ऑफ एथलीट इन ए रेस, एथलीट जब रेस में पार्टिसिपेट करता है तो उसके हैंड भी स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं। और बाइसिकल के पैडल कैसे मूव करते हैं? सर्कुलर मोशन में। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये कैसी मोशन है? पीरियोडिक कैसे है कि फिक्स टाइम लेती है अर्थ सन के चारों ओर एक सर्कल पूरा करने में, कि 365 डेज में एक चक्कर लगाती है वो सन के चारों ओर। तो ये फिक्स टाइम है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स डिस्टेंस कवर करता है इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ ए स्विंग कैसी मोशन है? ये भी पीरियोडिक मोशन है। और पेंडुलम का मोशन भी कैसा होता है? पीरियोडिक होता है। इसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसकी मोशन कैसी है? वो तेज़ चल रहा है या धीरे चल रहा है? तो ये हम देख सकते हैं। कैसे हम पता चलाते हैं कि हम जो है क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, दोनों का कंपैरिजन करके हम पता चला सकते हैं कि कौन सा जो है मूविंग ऑब्जेक्ट जो है कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है। तो इस तरह से ये जो हम देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये क्या होती है एक्चुअल में उसकी हम क्या बोल सकते हैं? उसको स्पीड कह सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए अब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं भी हो सकती। जैसे एक कार है, वो एक रोड पे मूव कर रही है, तो मान लो यहाँ से कार चलती है और वो जो है उसको दिल्ली जाना है। वो 2 आवर्स में जो है दिल्ली तक पहुँचती है। और अबाउट पानीपत से दिल्ली तक का डिस्टेंस कितना है? अबाउट 90 किलोमीटर। तो 2 आवर्स में उसने जो है 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो उसकी जब वो चलती है रोड पे तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, कभी वो तेज़ चल रही है, कभी वो स्लो चल रही है। जहाँ ट्रैफिक होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ड्राइवर को स्लो करनी पड़ेगी स्पीड। तो लेकिन हमने क्या देखा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लिया, यानी कि उसकी स्पीड कितनी होगी? 45 किलोमीटर पर आवर। हम जनरली यही बोल देते हैं कि कार की स्पीड कितनी रही? 45 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से जो हम स्पीड के लिए वो कैलकुलेट करते हैं, तो स्पीड का फार्मूला क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इस तरह से और डिटेल में हम बाकी कल पढ़ेंगे। आज तुम ये वीडियो अच्छे से देखोगे और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करोगे।